समझने का फेर है। अभी तो नवंबर में जब आधिकारिक रूप से 8वें पे कमीशन का गठन किया गया, उसमें 9 पॉइंट एजेंडा है वो, जिन पर वो सजेशंस ले रहे हैं। और उसमें 9वां जो पॉइंट है वो पेंशन ही है। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी है, एनपीएस, यूपीएस, ओपीएस है। उस पर सुझाव मांगे उन्होंने। हम लोगों के साथ उसमें अभी हमारी 30 मेरे ख्याल से 30 मई को हमारी बैठक हुई। तो हमने उनके साथ ओपीएस पर खुल करके डिस्कशन किया है। दुनिया भर के संगठन है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो भी रख रहे हैं उस बात को। तो अभी तो ये डिस्कशन के दौर में है। पे कमीशन से बड़ी तो कमेटी कमेटी बड़ी नहीं होती, कमीशन बड़ा होता है। और वो कमीशन केवल कर्मचारियों के मुद्दों को ही डिस्कस करने के लिए बनाया गया है। तो अभी का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि सभी कर्मचारी संगठन जिनकी भी पे कमीशन तक अप्रोच है, पहुंच है, वो उसमें इस मुद्दे को रखें वहां, उनको समझाने की कोशिश करें कि कैसे हम ओपीएस बहाल कर सकते हैं। वो उन्होंने, उनका तो साफ साफ कहना था, आपके पास कौन सा मॉडल है उसको बताइए। आप ये मत बोलिए कि हु बहू। आप ये बताओ कि आपके पास क्या समाधान है। हु बहू की बात जाने दीजिए, सरकार ने कमेटी बना दी, नहीं हो पाया। बहुत सारे राज्यों ने कमेटी बनाई, नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ नया मॉडल लेकर के आए। तो अब आप ये बताओ कि आपके पास ऐसा क्या रिसर्च है कि हम आपके हक को आपको लौटा सकें, बोल करके दिखाइए। तो हमने वो अपना मॉडल डिस्कस किया है। तो वहां पर ये बात निकल करके आई, इट कैन बी अ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइब्रिड पेंशन, इट में बी। तो उसके बाद जब हमने उसका जिक्र किया तो लोगों ने उसे हाइब्रिड पेंशन मॉडल का नाम दे दिया। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम एक हाइब्रिड पेंशन मॉडल लेकर के आ रहे हैं। हमने तो वो बताया जो हमने आयोग के सामने डिस्कशन। अब उनको लगा कि हाँ ये एक हाइब्रिड मॉडल जैसा है, उनको लगा। तो उन्होंने इसको दिया। तो वो हमने उसको जब सोशल मीडिया पे आके बताया तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया कि एक नया हाइब्रिड मॉडल आ रहा है। तो देखिए, हमें समाधान से मतलब है। उसका नाम क्या है, हाइब्रिड मॉडल है, मोदी मॉडल है ना, गवर्नमेंट मॉडल है या कोई और मॉडल है, हम उससे उसमें नहीं जाएंगे। हमारा मॉडल ये है कि 20 साल की सेवा के आधार पर 50% पेंशन और डियरनेस और कर्मचारी अंशदान की वापसी, बस इतना ही मॉडल है। उसको आप कोई भी नाम, यही हौच की स्थिति इसलिए नहीं बनेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रॉपर समाधान दे देगा तो राज्य सरकारें भी उसको अपने यहाँ इन्वोल्व कर। देखिए, अगर राज्य सरकारें, तमिलनाडु में भी आंदोलन हुए और केरला में भी आंदोलन हुए, उधर मैं तेलंगाना गया, वहां भी आंदोलन हुए, और भी बहुत सारे राज्यों में आंदोलन हुए। वहाँ की समग्र सरकार, सारे के राज्य में चल ही रहा है। और वहाँ की सरकारों ने इस मुद्दे के समाधान करने के लिए अलग अलग तरह से कमेटियां बनाई। लेकिन वो जहां तक पहुंचे, चाहे वो टैप्स पे पहुंचे हों, चाहे वो कैप्स पे पहुंचे हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश का एक मॉडल